हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रीजनेट ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो स्टे ट्यून्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आपके पर्सन के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो है करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। देखते हैं आज का आउटकम क्या है, क्या कुछ करना प्लान करना चाहेंगे वो। उसके बाद हम गॉडेस से मैसेजेस निकालेंगे, आपको क्या करना ज़रूरी है इस वक्त, क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त, और उनके डार्क सीक्रेट हिडन मैसेजेस जो आपको कह नहीं पाते हो। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। देखते हैं, फर्स्ट कार्ड आया है हीलर ऑफ एजेस। हीलर ऑफ एजेस। और देखते हैं गाइस, द सन, डोर टू वैल्यू। देखिए, अगर मैं ये और देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी टुवर्ड्स आपकी पर्सन के लिए। गॉडेस ऑफ मून। देखिए, बहुत एक आप एक बात बताओ, आपको अगर मैं देखती हूँ तो डायरेक्टली अगर बैक टू बैक देखते हैं तो आप लोग दोनों, एक मैं बता दूँ, आप लोग एक दोनों दूसरे से बहुत लिंक्ड हो, क्योंकि 51-52 बैक टू बैक आया है। मैंने कार्ड आपके सामने शफल किया, बैक टू बैक कार्ड आया। कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि, ऐसा मत सोचे कि आप लोग एक दूसरे को फील नहीं कर रही हो। ये फीलिंग है, ये इमोशंस है, जैसे कि गॉडेस ऑफ मून और हीलर ऑफ एजेस। बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप लोग यानी हील हो रहे हो काफ़ी हद तक। और देखते हैं आपके एनर्जी टुवर्ड्स आपके पर्सन की, आपकी एनर्जी है ये कॉन्ट्रैक्ट, वुमन होल्डिंग कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक आया है एक्शन। ठीक है, अगर मैं देखती है रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपकी पर्सन की एनर्जी, हम अगर देखते हैं हीलर ऑफ एजेस, जब हम देखते हैं तो ये बहुत क्लियर बताता है कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं काफ़ी हद तक वो हील हो रहा है। अगर हम देखते हैं ये हार्ट चक्रा को अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर कुछ दिखा है तो काफ़ी हद तक वो हील होते नज़र आ रहे हैं। जो पेन में गुजर रहे हैं काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है आपको। आपकी टुवर्ड जो उनकी एनर्जी है, आपको वो बहुत हाईलाइट में देखते। एक बात बता दूँ, बहुत हाईलाइट देखते आप का जो पर्सन का जो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू है, एक सेक्सुअली एक पैशनेट है, पैशनेटिव हम कह सकते हैं। ये जो सन जो कार्ड ये क्लियर मैसेज बताता है कि बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग चाहते इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी भी मुझे लग रही है, काफ़ी हद तक स्पीड में आना चाहते, न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक मौका देना चाहते हैं। बट करंट एनर्जी हम देखते हैं उनकी जो है वो फाइनेंस पे भी फोकस बहुत ज़्यादा करे। मैं बता दूँ, फाइनेंस पे भी उनका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क हार्ड करते नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर है। और आपकी एनर्जी हम अगर देखते हैं तो आपको बस अभी एक ट्रुथ चाहिए। आप जब भी मिलोगे, आप मुझे नहीं लगता आप आसानी से आपके पर्सन को एंट्री करने दोगे। एक आप चाहते हो कि जो भी हो सही हो, यानी एक कमिटमेंट, कुछ तो मुझे एक क्लोजर मिले कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन। आप मुझे नहीं लगता ऐसे एंट्री करने दोगे किसी को भी, यानी टाइम पर सॉर्ट ऑफ तो नहीं लगता है। कुछ मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है, यानी बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो स्ट्रैटेजी बना रहा है कि मैं, अगर आपके पर्सन आएंगे तो आप कैसा डील करेंगे, आप ऐसा सोचेंगे। बट आपके पर्सन जो है वो एक, आप प्लानिंग कर रहे हो, बट आपके पर्सन जो है वो एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली चाहते हैं। और आपका यहाँ पे काफ़ी हद तक आप ट्रूथ चाहते हो, क्लियरिटी चाहते हो, हर चीज़ जो है बैलेंस। मुझे नहीं लगता आप जो है बहुत क्लियर हो गए हो हर चीज़ को लेकर। इमोशंस है, प्यार है, बट आप बहुत ज़्यादा अभी माइंड से सोच रहे हो। और अभी हम वुमन ऑफ होल्डिंग कॉइन देखते हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। अगर कॉइन है इसका मतलब खाली पैसे के लिए नहीं, आप अपने ऊपर खुद को वर्क हार्ड करते नज़र आ रहे हो, बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहे हो, कोई चीज़ पे फोकस कर रहे हो, क्रिएटिव हो रहे हो। बस आपको अभी जो है आपका लेवल बहुत बढ़ाना। अगर हम देखते हैं दोनों डेक में बहुत अच्छा डिसेंट आया, मैं बता दूं बहुत डिसेंट आया है। बता दूं डोर ऑफ वैल्यू, काफ़ी हद तक आप लोग एक दूसरे के खुद
का यानी एक लेवल बढ़ाने के लिए काम करते नज़र आए। तो इस बात से खुश हो जाइए कि जब तक हम हमारी खुद की वैल्यू नहीं करते तब रीयूनियन होने के चांस नहीं। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हो रीयूनियन के लिए, क्योंकि एक्शन भी आया है। काफ़ी हद तक अगर मैं देखती हूँ तो एक्शन का कार्ड बता रहा है कि आप लोग दोनों जो हो म्यूचुअल जो है काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड हो कि हाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। आप लोगों में कोई डर नहीं है। आपके पर्सन भी अगर हम सोचते हैं तो बिल्कुल काफ़ी हद तक वो प्लानिंग तो डेफिनेटली है माइंड में। उन्हें नहीं पता ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, बट बिल्कुल वो एक्शन लेना चाहते इस रिलेशनशिप पे, एक मौका देना चाहते हैं। और देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या आते हैं। आप लोग दोनों जो हो अभी जो लेवल है आप लोगों को बराबर है। आप लोग दोनों जो कर रहे हैं वो आपकी खुद की फाइनेंस, मुझे लगता है आप भी देखिए यहाँ पे फाइनेंस है, यहाँ पे डो टू वैल्यू, यानी आपको आपके पर्सन की भी जो है काफ़ी हद तक वर्क हार्ड करते हैं। शायद से आपके सामने वो सही बनकर आना चाहते हैं। मुझे पता नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग लगा कि नहीं मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। और आप में भी आया कि नहीं मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मुझे भी अपना ही कुछ करना है, अपना लेवल बढ़ाना है। और मुझे लगता है हमारे वीवर जो है सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा करे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। और गॉडेस ऑफ मून अगर मैं देखती हूँ तो ये कार्ड को क्लियरली मैसेज बताता है। गॉडेस ऑफ मून ये सिंबलाइज करता है एक इमोशंस का होता है, इमोशन का होता है इंट्यूशन। मुझे लगता है हमारे जो व्यूवर्स है बहुत इंट्यूशन का फॉलो करे, प्लीज़ इंट्यूशन को फॉलो करें। गॉड ऑफ मून जो होता है वो इंट्यूशन का होता है, इमोशंस का होता है। तो आपका इंट्यूशन अभी बहुत हाई है। आप जो भी सोचोगे कि हाँ ये सही है तो वो सही होगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन वो कहेगा और आपको सही रास्ता बताएगा आपको। और देखते हैं क्या मैसेज है, आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए कार्ड्स बहुत अच्छा है, ऐसा गिरा मैं लूँगी नहीं, बट बताया जा रहा है कि आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लेकर पैशनेट है। करंटली देखते हैं आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं। देखिए फीलिंग्स बहुत है, बता दूं फीलिंग्स बहुत है। आप लोग एक स्पार्क हो उनकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है आप लोगों ने जो है काइंड ऑफ लक थे उनके लिए, बहुत लक। अब वो उनकी जो है वैल्यू समझे है कि जब से उन्होंने आपको खोया है तो काफ़ी हद तक उनका जो हार्ट चक्रा देखिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए फायर है, पैशन है। पैशन किसके लिए, टुवर्ड्स आपके लिए हार्ट चक्रा बता रहा, हार्ट चक्रा सेकल चक्रा मुझे बता रहा। और देखते हैं उनकी थॉट्स टुवर्ड्स यू, उनकी फीलिंग्स। पता नहीं दो कार्ड्स बार बार पैशन आ रहा है। और देखते हैं उनके, पता नहीं ये कार्ड क्यों आया है। देखिए अगर मैं ये 3 ऑफ कप को देखती हूँ काफ़ी हद तक मुझे लगता है उनकी जो फीलिंग्स है वो आना चाहते हैं, बट कोई चीज़ है थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है, स्टक है कुछ। देखिए अगर उनकी थॉट देखा जाए तो काफ़ी थॉट तो बिल्कुल है, बट वो थॉट में भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। उनकी इमोशन जो है काफ़ी हद तक ऊपर नीचे इम्बैलेंस। अब वो जो है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे पेंटिकल। काफ़ी हद तक मुझे फाइनेंस का लग रहा है वो जगल कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर कि मैं सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। और देखते हैं क्या है उनकी सोच आपके बारे में। हैंगमैन, देखिए हैंगमैन ये बताता है कि करंटली अगर हम फीलिंग की बात करते हैं तो उनका जो फीलिंग्स ये रहेगा 24 आवर के लिए, वो आपको एक फॉरगिवनेस, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। वो आपको एक लॉस लव फील कर रहे हैं, मैं स्ट्रांगली बता दूं। इस वजह से वो रुके हुए हैं। ये डेक है, ये जड़ है, बता दूं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको मिस करते हैं वो, आपको लॉस फील करते हैं। उनको लगता है अब शायद से उनकी ज़िंदगी से खो दिया है उन्होंने आपको। तो काफ़ी हद तक वो स्ट्रॉन्ग मैसेज है उनके तरफ से, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर हम करंट सिचुएशन हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक वो रुक गए हैं। देखिए कल के डेक में आप बोलोगे कि मेरी रीडिंग ऐसी नहीं है, देखिए मैं आपको ट्रुथ बताऊंगी। जब आपको ट्रुथ पता चलता है तो आपको क्या करना है, उस चीज़ पर आपको ऑब्सेस नहीं होना। आपको अपने जो करते हो काम, जो भी स्टडीज़ करते हो, वर्क करते हो, उस पर फोकस करिए। अगर ऐसा करते हैं तो काफ़ी हद तक रीयूनियन होने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होता है। ऑब्सेशन, देखिए ऑब्सेशन कभी हमें जो है एक दूसरे को नहीं मिलाता है, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग टुवर्ड्स यू, सिर्फ हम आपके पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स यू देखते हैं।
देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड आया, तो देखिए पर्सन की फीलिंग्स अगर हम देखते हैं तो ये क्लियर मैसेज है, उनका पैशन बिल्कुल कम नहीं हुआ है। उन्हें लगता है, उन्हें स्ट्रांगली लगता नहीं, उन्हें स्ट्रांगली फीलिंग ये आ गई है कि आप लोगों ने आपका ध्यान जो है, आपका खुद का जो पैशन है, जो स्टडीज़ है, जो क्रिएटिव है, जो खुद को जो वर्क हार्ड करते नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक वो क्लियर मैसेज है। उनको लगता है कि आपने जो है आपका ध्यान जो है उनसे बिल्कुल क्लियर कट हटा दिया है। हाँ मैं देखिए बहुत ज़्यादा रुका हुआ, मुझे मैं सीरियसली बता दूँ, ये जो फीलिंग्स होती है ना, स्टक, रुका हुआ, ये आप खुद फील कर पाओगे। अगर आपको ये फीलिंग नहीं है कि आपके पर्सन रुके हुए हैं, तो शायद से आपके लिए रीडिंग नहीं है। बट काफ़ी हद तक मैं देखती हूँ, देखिए ये परमानेंट नहीं होता है, बात समझ लीजिए। अगर जब भी हर्मिट आता है आपके पर्सन की फीलिंग, तो करंटली वो अब वो नहीं फील कर, रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो है सही हो जाए, क्योंकि ये जब कार्ड आता है तो सैड होता है, बट जब ये अच्छा हो जाता है, यानी आप दिल को बोलते हैं ना, हम साफ करना चाहते हैं, इनर क्लियरिटी चाहते हैं। काफ़ी हद तक ये जो चीज़ जब भी इससे बाहर जब भी हम आते हैं तो एक सही पर्सनालिटी बनकर आती है। ये बात समझ लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन ऐसे ही आए तो सब कुछ मैस हो जाएगा, बट ऐसे इसके बाद जब भी आना होता है तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि ये इनर ग्रोथ का होता है, ये सोल सर्चिंग का होता है कि ये ढूंढने चाहते हैं कि वो चाहते क्या है आखिर। अब चाहते क्या है, तो काफ़ी हद तक मुझे वर्क हार्ड नज़र आ रहा है, फोकस कर अपने काम पर भी। उनकी लाइफ जो है बहुत इम्बैलेंस। और देखते हैं करंटली उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। देखिए पैशन है, वो अब से चाहते हैं कि डेविल, देखिए बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। मैं बता दूं, आप लोगों का जो यूनियन जो स्टक है, काफ़ी हद तक मुझे लगता है आपके पर्सन की जो फीलिंग टुवर्ड्स यू है, एडिक्शन हो गया है, ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड। आपको सिर्फ इतना प्रे करना है कि आपके पर्सन भी जो है ये ऑब्सेस्ड से निकले, क्योंकि ऑब्सेस्ड ज़्यादातर तो काफ़ी हद तक हम ये कहेंगे पागलपन होता है। तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन, अगर आप नेगेटिव एनर्जी सेंड करें तो काफ़ी हद तक वो आप फील करेंगे, तो काफ़ी हद तक नेगेटिव हो जाता है। तो आपको जो है पॉजिटिव सेंड करना है कि आपको खुद पर वर्क हार्ड करेगा तो ऑटोमेटिकली कि आपकी नेगेटिव चली जाएगी और आपके सामने पर्सन को जो है पॉजिटिविटी मिल जाएगी। और देखते क्या है आपके पर्सन। ऑब्सेस है, एडिक्शन है, बॉन्डेज है। करंट सिचुएशन में आपको फीलिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत। आप उनके जो माइंड से है दिन रात से नहीं जा रहे, वो होपलेस फील कर रहे, स्लीपलेस नाइट हम कहेंगे। जेलस भी है आपसे, मैं बता दूं, जेलस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ग्रीडीनेस है कुछ, जैसे कि अभी सडनली उनकी जो करंट फीलिंग है वो पागलपन छा गया है, पागलपन छाया है दोनों चीज़ को लेकर। चाहे फाइनेंस भी हो सकता है या आप भी, काफ़ी हद तक मुझे आपका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि सन आया तो काफ़ी हद तक पैशन टुवर्ड्स उनका बिल्कुल कम नहीं है। एक लास्ट कार्ड इससे निकालती हूँ, क्या मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि बहुत अच्छा है, लवर्स आया है। तो अगर आप ये पूछते हैं कि मुझे उनकी सोच क्या है, देखिए ये है, लवर्स है। वो चाहते हैं आपसे रीयूनियन, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट दे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि आप जो है आपकी ज़िंदगी से जो है मूव ऑन कर दिया है, टर्न अवे कर दिया, तो काफ़ी हद तक वो अफसोस है। लवर एक ऐसा कार्ड था, ट्विन फ्लेम का होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, एडिक्शन, मिरर करते हैं। अगर मैं वही बताना चाहूँगी आप लोगों को दोबारा, मिरर हो रहा, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप जो फील करते हैं, अगर आपको लगता है आपके पर्सन, आप बहुत आपके पर्सन से गुस्सा हो, तो आपके पर्सन वो फील कर पाएंगे। मैं बता दूँ, आपके पर्सन 100% फील कर पाएंगे कि आप क्या फील कर रहे हो। ऐसा कार्ड है ये लवर्स, यानी अगर हम देखते हैं आपके पर्सन का ध्यान आप पर है, बट आपका ध्यान कहीं और हट गया है। और देखते हैं, अगर बैक टू बैक देखते, देखिए उन्हें अफसोस है कि उन्होंने जो है आपको सही ट्रीट नहीं किया, बहुत बोर फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपको एक स्टेबिलिटी देना, स्टेबिलिटी का बहुत स्ट्रांगली आया है, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। ऐसे ही तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। और देखते हैं क्या मैसेज है। अगर हम आउटकम अगर हम देखते हैं आपको, तो आउटकम वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड है। आउटकम अगर एक्शन की बात अगर हम पूछते हैं, तो वो अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं, ये परमानेंट नहीं होता है, बात समझ लीजिए। रीडिंग चेक कर लीजिए रोज़। कभी कभी देखिए, कल की रीडिंग में आया था कि 8 डेज़ में किसी हमारे व्यूअर्स को कॉल आएगा। और देखते हैं, बस आपको से पॉजिटिव रहना है आपके पर्सन के टुवर्ड्स। ऑफ माफ़ कर दीजिए, जब आप माफ़ करोगे तो आप खुद हील हो जाओगे। और अब देखिए सडनली जब आप माफ़ करते हो कि जाने दो, अभी ऐसा टाइम नहीं है, ऐसे पेंडेमिक में गुस्सा होना, नाराज़ होना, तो आप देखोगे कि आप कितना ग्रोथ हो गए, आप में ग्रोथ होगा। मैं इतना बता दूँ, आपके पर्सन की हम बात बाद में करते हैं, बट आप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। सॉरी, हमारे गॉडेस आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। इन्फिनिटी सप्लाई, यू आर सप्लाई फॉर टुडे एंड ऑल ओवर टुमारो। देखिए आपकी जो लाइफ पर्पस है, आप ये मत सोचिए कि आपका क्या वैल्यू है। आप जो हो,
आप सबको देने वाले हो, तो आपको जो है आपका जो जो भी कर रहे हो ना उस पर फोकस करिए, क्योंकि आप ऐसा पर्सन हो जो आप सोसाइटी को भी कुछ दे सकते हो। ये उनके लिए मैसेज है, यानी आप ऐसा इन्फिनिट सप्लाई हो, आप देने वाले में से हो, तो आपका ये प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो देता है उन्हें मिलता है, बात बता दूँ। बट इंटेंशन हमेशा अच्छा रखिए। गार्डियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। अगर आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन, बट देखिए आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, इसलिए आपके जो कार्ड्स आ रहा है, आपका जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है, मैं बता दूँ, बहुत अच्छा आ रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है गॉडेस से, करंटली क्या करना चाहिए। देखिए हो सकता है किसी के लिए, किसी का घर में रिनोवेशन हो, कोई न्यू हाउस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात मैसेज है कि आप लोगों की जो घर की जो सिचुएशन है जो ख़राब है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा, हर चीज़ जो है इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा मैसेज। पता नहीं है किसी किसी के लिए डेफिनेटली आया है, जिसको घर का टेंशन है। इनर विजडम, आपका इंट्यूशन को फॉलो कर, जैसे मैंने फर्स्ट में कहा गॉडेस ऑफ मून आया, प्लीज़ आपका इंट्यूशन को फॉलो करिए। देखिए आप रीडिंग देखते हो, बट आपका इंट्यूशन क्या कहता है उस पर सबसे फोकस फर्स्ट करिए। बगन सेकंड टैरोट आपको हील करेगा। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। देखिए आपको पता है आपको क्या करना है, विदाउट डिले आपको आगे बढ़ना है। आपका इंटेंशन प्लीज़ फोकस रखिए। अगर आप पाना चाहते हो आपके पर्सन का, तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि बस आना चाहिए तो सही आना चाहिए, क्योंकि कीप योर अनवेवरिंग का मतलब होता है इधर उधर भागना। तो आपका जो फोकस एक जगह पर होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, प्रेयर्स के लिए, ये जो थॉट होती है एक जगह पर होना चाहिए, तब जाके वो हमारे पास आती है। फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक अ मार्क। बिल्कुल आप जो चाहते हो, यू विल मेक अ मार्क, मीन्स आप बिल्कुल पा के रहोगे, ऐसा बहुत स्ट्रांगली मुझे मैसेज आया है। और देखते हैं आपके पर्सन के डार्क हिडन मैसेजेस आपको क्या कहना चाहते हैं। ये 2-3 ही निकालूंगी। ये फर्स्ट आया है, आई मीन सो मच ऑफ पेन। बिल्कुल देखिए अगर आपको लगता है आपके पर्सन को कोई पेन फील नहीं है, पेन नहीं है, बट वो ये कहना चाहते हैं, आई मीन सो मच ऑफ पेन, आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। कोई चीज़ थी, आप लोग, उन्होंने जो आपका जो डिस्टेंस आया है, कुछ चीज़ थी, बातें थी, शायद आपने कुछ सही नहीं की थी, उन्हें लगता है कि उन्होंने इस वजह से आपको, यानी आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी, आपने शायद कुछ बोला है, इसलिए उन्होंने कुछ आपको गैप रख दिया था, ठीक है। तो शायद आपको कुछ याद आ जाए, एक सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी लिए। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डे ड्रीमिंग अबाउट यू। बिल्कुल जैसे मैंने कहा आपकी पर्सन ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, वो डे ड्रीमिंग ऑल द टाइम, आपको वो सोचते ही रहते हैं। जिससे लवर्स आया है, देखिए ये लवर्स को बहुत ज़्यादा सिग्निफाइज करता है कि लवर्स ऐसा होता है कि लवर्स का कार्ड होता है जेमिनाई, होता है ट्विन फ्लेम। आप लोग अगर आपके पर्सन भूल भी जाएंगे तो आप एनर्जी सेंड करोगे तो आपको दोबारा वो याद आ जाएंगे, यानी बैक टू बैक जो मिरर करोगे एक दूसरे को। और क्या है मैसेजेस उनकी तरफ से, आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन। देखिए अगर आपको लगता है आपके पर्सन आपको छोड़ दिया है, देखिए आप काफ़ी हद तक मुझे निकलते नजर आ रहे हो, बट आपके पर्सन ने स्टिल आपको होल्ड करके रखा है दिल में, दिमाग में। और क्या मैसेजेस है, एडिक्टेड हुई। देखिए सेकंड कार्ड आया है मुझे ऑब्सेशन का, वो एडिक्शन हो, आप जो है उनके लिए एक एडिक्शन बन गए। एडिक्शन एक पागलपन हो, शायद आपको लगता होगा पागलपन है तो आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो आ नहीं रहे, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन्स है। वो चाहते हैं स्टेबिलिटी, फाइनेंस को सब ठीक करके आए। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू, बिल्कुल वो आपको डिज़ायर करते हैं, आप उनकी डिज़ायर हो, डिज़ायर। और देखते क्या मैसेज है आपके लिए, आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। अगेन वो बैक टू बैक, मुझे लगता है अगर आपको लगता है पैशन, ये पैशन का कार्ड है, समझ लीजिए, ठीक है। आई एम पेशेंटली वेटिंग फॉर योर राइट टाइम। बिल्कुल देखिए अगर आप पूछते हैं कि कभी आएंगे, कभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, ताकि वो आपसे न्यू बिगनिंग, न्यू ऑफर दे, न्यू लव का दे, ठीक है। तो देखिए ये थी मेरी आज की शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो चैनल। थैंक यू सो मच। ज़ील टैरोट।